Good morning, dear students. I hope you all are fit and fine. Okay. I welcome you, all of you, in your English class. Today, we are going to start our chapter 6. So, this is a story about a brother and a sister. Both are very interesting to detect new things in their lives. So, Nishad, the brother name is Nishad, and what is the sister name is Maya. Nishad, a boy of 7, also called 7 because his name means the 7th note on the musical scale. निषाद जो कि 7 साल का एक बच्चा है, उसे 7 नाम से भी बुलाया जाता है. जैसे किसी कैदी को बोलते हैं ना, अरे 420, अरे 756. उसी तरीके से जब निषाद को बुलाया जाता था तो उसे बोला जाता अरे 7 इधर आ. क्यों? निषाद का मतलब होता है जो म्यूजिकल स्केल में नोट होते हैं, जैसे धुनें होती हैं सारे गामा पा वगैरह, तो उनमें 7वां नोट जो होता है उसे निषाद कहा जाता है. एंड हिज 10 years old सिस्टर, और उसकी बहन कितने साल की थी? 10 साल की. माया आर वेरी क्यूरियस अबाउट वन मिस्टर नाथ. तो उनके मोहल्ले में कोई मिस्टर नाथ रहने के लिए आते हैं, तो मोहल्ले वाले उनके बारे में तरह तरह की बातें करते हैं. कोई कहता है वो चोर है, कोई कहता है वो डाकू है, कोई कहता है कि उसने मर्डर किया हुआ है. तो दोनों भाई बहन फ्री होते हैं, उनकी छुट्टियां हो चुकी होती हैं बारिश की वजह से, तो सोचते हैं कि चलो ना कुछ डिटेक्टिवनेस की जाए, कुछ ना कुछ पता लगाया जाए. तो वो मिस्टर नाथ के बारे में कुछ पता लगाने की कोशिश करते हैं. Then one day the children's marble rolls into Mr. Nath's room. इसी तरीके से वो दोनों बच्चे अपने रोल के साथ उन मार्बल के पत्थरों के साथ खेल रहे थे. अचानक से वो पत्थर कहाँ? मिस्टर नाथ के कमरे में चला जाता है. एंड निषाद गेट्स ए चांस टू सी हिम. इस तरीके से निषाद को मौका मिल जाता है उस मिस्टर नाथ से मिलने का. इज ही अ क्रुक ऑन द रन. क्या कोई अपराधी था जो घर से या जेल से भागा हुआ था? वाई इज हिज फेस बैडली स्कार्ड. उसके फेस पर इतने बड़े बड़े दाग, इतनी बड़ी बड़ी खरोचें. स्कार्ड्स का मतलब होता है इतनी बड़ी बड़ी खरोचें क्यों थी? वाई ही हैज़ नो फ्रेंड्स. उसका कोई दोस्त क्यों नहीं था? तो मिस्टर नाथ के बारे में जब उन्होंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की तो उन्हें पता लगा कि एक तो उसके चेहरे पर बड़े बड़े दाग हैं, एक वो घर से या जेल से भागा हुआ लग रहा है, और उसके कोई दोस्त भी नहीं है. निषाद मदर और डॉक्टर. निषाद और माया की मदर क्या थी? एक डॉक्टर थी. नोज मिस्टर नाथ एज अ पेशेंट. अब उन्हें पता लग गया था कि मिस्टर नाथ कुछ नहीं था, जबकि वो एक मरीज था जो कि माया और निषाद की मदर से अपना इलाज करवा रहा था. हु इज़ वेरी पोलाइट. और उन्हें लगता था कि वो बड़ा विनम्र है. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स. बहुत ही ज़्यादा मशहूर, अपने काम में बहुत ज़्यादा माहिर खोजबीन करने वाले. एज वी वॉकड बैक टूवर्ड द क्लिनिक. जैसे ही हम क्लिनिक की तरफ गए, 7 said. 7 कौन था? निषाद. 7 ने कहा ही डज नॉट लुक एनीथिंग. कि वो उसे कुछ नहीं देखना. लाइक अ मॉन्स्टर. कि उसे मॉन्स्टर की तरह वो इंसान नहीं देखना है. इसका मतलब उनके मन में ये विचार था कि जो निषाद के मन में ये सोच रहा था, निषाद अपने मन में सोच रहा था कि मिस्टर नाथ जो हैं, अगर वो क्रुक हैं, अपराधी हैं, अगर उन्होंने किसी का मर्डर किया तो जरूर ही वो किसी राक्षस की तरह दिखते होंगे. बट डिड यू सी हाउ थिन ही इज. लेकिन माया ने क्या कहा? नहीं भैया, मुझे ऐसा नहीं लगता. वो कितना कमजोर है. मे बी ही इज वेरी पुअर एंड कांट अफोर्ड टू ईट. हो सकता है कि वो किसी डाकू या गब्बर के काम ना करके वो कोई गरीब इंसान हो. और वो देखा है कि तुमने कितना कमजोर है, ऐसा लगता है कि उसने महीनों से कुछ खाया नहीं है. ही कांट बी पुअर इफ ही इज ए क्रुक ऑन द रन. आई टोल्ड हिम. उसने क्या कहा कि वो अगर अपराधी है तो वो गरीब नहीं हो सकता, और अगर वो घर से भागा हुआ है तो कोई साधारण इंसान नहीं हो सकता. आई टोल्ड हिम. मैंने उसे बताया. ही इज प्रोबेबली गॉट मिलियन ऑफ रुपीज. उसके पास लाखों की संख्या में पैसे होंगे. स्टैश्ड अवे समवेयर इन दैट रूम. उसने अवश्य ही, स्टैश्ड अवे का मतलब होता है छुपा दिए होंगे, कहीं ना कहीं उसने उन नोटों को छुपाया होगा अपने कमरे में. डू यू रियली थिंक ही इज अ क्रिमिनल माया.
माया ये मानती थी कि वो इंसान क्रिमिनल है, जबकि मिस्टर नाथ के बारे में निषाद का मानना था कि वो एक गरीब इंसान है। ही डजंट लुक लाइक वन, मुझे तो वो किसी तरीके से अपराधी नहीं लगता। निषाद लुक डाउटफुल, निषाद को अभी भी इस बात में संदेह था कि वो कोई क्रिमिनल है कि नहीं। ऑफ कोर्स ही इज वन, हाँ वो है। 7, मैंने कहा, आई सेड, एंड ही सर्टनली इज नॉट स्टार्विंग, अगर वो क्रिमिनल ना तो वो अपनी जिंदगी को स्टार्व होता है टू सेव लाइफ, अपनी जिंदगी को बिना कमाए उसने कैसे बचाया। मिस्टर मेहता टोल्ड अस, मिस्टर मेहता ने हमें बताया था, दैट रमेश ब्रिंग्स हिज मील्स अप फ्रॉम द रेस्टोरेंट डाउनस्टेयर्स, रमेश जो कि एक ढाबे में या कि चाय की दुकान में काम करने वाला था, मिस्टर मेहता ने निषाद और माया को बताया था कि वो हमेशा उनके लिए नीचे से सीढ़ियों से रेस्टोरेंट से उसके लिए ऊपर खाना लेकर जाता है।